भाई अरे यार बहुत लिया आपने मेरी। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल नाउ। अभिषेक कुमार मेरे दोस्त, बहुत हंस रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो। और ये वो स्माइल है जो बोलता है कि मैं बवाल मचाने वाला हूं, षड्यंत्र करने वाला हूं। बाकी मैं बताऊं। करने ही वाला हूँ अब तो। हाँ, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बट मैं रेडी हूँ हर चीज के लिए। ऐसा क्या? माने पंगे के लिए भी रेडी हो? पंगा जो कोई लेगा फिर वो नंगा ही जाएगा। पंगा जो करेगा नंगा जाएगा। मेरे साथ पंगा करेगा तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए अंदर रहने की। तो जिसको नंगा करोगे उनके कपड़े अपने पास रखोगे कि उनको दे दोगे वापस? जला दूंगा अंदर ही। किचन में उसी का खाना बना दूंगा। क्या बात है भाई। पर एक चीज ऑनेस्टली बताओ, मैंने सुना कि बचपन में ना तुम बहुत सलमान भाई को इमिटेट करते थे, बहुत। उनको कॉपी करते थे। तो उनके सामने भी ऐसे खड़े रहोगे क्या? ऐसे करके ऐसे ऐसे करोगे कि नहीं भाई? नहीं नहीं, इतना कॉपी नहीं करता था, बट मेरे को पसंद बहुत थे। मैं उनके डांस स्टेप्स बहुत फॉलो करता था। बचपन में ना मैंने टन टना टन 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 टारा गाना देखा था, तो हाँ। उनमें ना उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, वाइट पैंट, वाइट सैंडो और वाइट पट्टी। तो मैंने कहा मम्मी यार प्लीज वाइट पट्टी पहना दो, मेरे को टन टना टन टन टारा करना है। तो कहती तू पागल है, क्या बोली जन्ना, पंजाबी में बोल की बोली जन्ना, तू पागल है। मैं कहा यार मम्मी एक बार कर दो यार प्लीज। तो उन्होंने नहीं किया। तो मेरी ना अलमीरा पे ना ट्यूब पड़ी थी, छोटी सी टूटी हुई। तो मैंने क्या किया, उसको अपने सर पे फोड़ लिया कि मम्मी एटलीस्ट पट्टी तो बांध देगी। और मैं चोट नहीं लगी पर मैं चीखने लग गया, मम्मी ट्यूब गिर गई, ऊपर से ही गिर गई। तो मैं कहा पट्टी बांध दो। उन्होंने पट्टी बांधी और मैं स्कूल में टन टना टन 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 आ रहा, टन टना कर रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है मेरे को। तो मैंने पहली मूवी उनकी देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा। मैं हर मूवी उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ। तो पता नहीं मेरे को उनसे, मैं मिला कभी नहीं हूँ, बट ऐसा लगाव नहीं हो जाता कि यार ये बंदा अलग ही है ना, सबकी मदद करता है और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ देता है, मोटिवेशनल मूवीज़ देता है। जय हो आई थी तो मैं लोगों की मदद करने लग गया था। और जब कोई थैंक यू बोलता था मैं बोलता था भाई थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो जाके, क्योंकि सलमान भाई ने बोला है। तो ऐसा मैं उनका फ़ैन हूँ। बट भाई ये जो सलमान जी हैं, जब वाट लगाते हैं ना तो बहुत है वाट लगाते हैं। माने ऐसी वाट लगाते हैं कि लोगों की बोलती बंद हो जाती है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स उनके सामने बोल नहीं पाते। तुम्हारे अंदर वो कौन सी कमी है जो तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा? मेरे को कुछ कंट्रोल नहीं करना, मैं डांट के लिए रेडी हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा और मैं अपने इमोशंस को हाइड नहीं करना चाहता। मेरे को यहाँ पे कोई कुछ गलत बोलेगा और मेरा पारा हाई हो गया ना, फिर मैं देखता नहीं हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं वैसा ही हूँ और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ हर चीज़ में, फिर चाहे वो प्यार हो, फिर चाहे लड़ाई हो, फिर चाहे जेलसी हो, फिर चाहे पॉजेसिवनेस हो, फिर चाहे रोना धोना हो, मैं हर चीज़ में एक्सप्रेसिव हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो मुझे पता है मेरे को हर वीकेंड के बार पे डांट पड़ेगी। मैं पहले से ही सोच के बैठा हूँ कि डांट तो पड़नी ही पड़नी है। तो मैं उसको आराम से लूँगा कि कोई भाई सलमान सर मेरे को समझा रहे हैं, मैं तो उसमें ही खुश हूँ कि भाई मेरे को सलमान खान डांट रहा है। मैं तो उसमें खुश हो जाऊंगा कि भाई डांट लो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, सलमान खान मुझे डांट रहा है मेरी गलतियों पे, तो और क्या चाहिए। तो जैसे स्कूल में गलतियाँ करते हो प्रिंसिपल डांटते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी डांट खा लेंगे। और कभी कभी जब प्रिंसिपल डांटते हैं तो पूरी स्कूल तो देख लेती है ना, उसमें हाँ। पता तो रहता है कि ये लड़का एग्जिस्ट करता है भाई। एग्जिस्ट भी करता है और ये खतरनाक है, इसको डांटा जा रहा है मतलब इसमें कुछ बात है, ये अलग ही चल रहा है। तो मुझे पक्का पता है मेरे को तो बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी होने वाली हैं कि कंटेस्टेंट्स का तो जीना हराम हो ही जाएगा। सलमान खान भी कहेंगे कि भाई ये कौन आ गया, कहाँ से ले आया इसको। आई लाइक दी अंगार, मेरे साथ बोलो अंगार। अंगार। फायर भाई। जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, राइट? खतरे झेलने पड़ते हैं। आई एम श्योर कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने खुद अपने लाइफ में बहुत सारे कांड देखे होंगे। एक कांड जिसकी वजह से तुम या तो टूट गए थे या गिर गए थे, पर इवेंचुअली तुम जीते, वो क्या था लाइफ में? पहली बात तो फैमिली से लड़ना, कि उनसे लड़के बॉम्बे आना, उनको बिना बताए बॉम्बे आना और घर वालों से 6-6 महीने तक बात नहीं करनी कि मेरे को एक्टर बनना है, बट वो चाहते नहीं थे मैं इस लाइन में जाऊं। तो मेरी 6-6 महीने तक बात नहीं होती थी मम्मी पापा से कि हमारा बेटा बॉम्बे गया। और फिर जब मैं बॉम्बे आया, जिसके पास मुझे रुकना था उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं ट्रेन से आया उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया और मैं फ़ोन कर रहा हूँ नहीं उठा रहा। उस टाइम मैं इतना, मतलब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था कि यार यहाँ के लोग बड़े, मतलब
जब आप पंजाब में होते हो लोग बोलते हैं ना कि बॉम्बे के लोग अजीब होंगे ने, किसी पे विश्वास नहीं करना, ये नहीं करना। हमारे वहाँ यही बोलते हैं कि बॉम्बे के लोगों पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि पंजाबी बड़े दिल के खुले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। यहाँ एक्चुअली मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले घर में कौन रहता है, तो पंजाब में पता होता है कि पूरी गली में कौन रहता है ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार सच्ची बात है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये एक फैमिली से लड़ना, और जहाँ मैं वापस चला गया था वो ये था कि मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने दूसरी चीज करने के लिए बोला था। माने बेसिकली आपको हिंट दिया कि अगर आपको रोल चाहिए तो आपको मेरे साथ जी कास्टिंग काउच करना जी, पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। और ये लड़का था कि लड़की? लड़का ही था। लड़की होती फिर तो मैं सोच भी लेता ना यार, आज के जमाने में कुछ भी होता है दोस्त। आज के जमाने में भाई ठीक है। नहीं, लड़का था। और मैं एक छोटा सा, आई थिंक मैं 18 में आया था, 21 का होऊंगा, 20 या 21 का। और मैंने कहा यार, फिर उसने कुंडी लगाई, सो यू आर सिलेक्टेड, इंग्लिश में उसने बोला। आधी चीज़ें तो मेरे को समझ नहीं आई क्या इंग्लिश में बोल गया वो। फिर कहता यू हैव टू डू मेरे को घंटा नहीं पता था कि लड़के लड़के भी कुछ करते हैं, मेरे को नहीं नॉलेज थी, मेरे को सुना भी नहीं था मैंने। पंजाब में ये सब बातें ही नहीं होती थी, मेरे लिए बहुत यूनिक चीज़ थी कि ये क्या हो रहा है। और मैंने देखा कि ये क्या है, इसने क्या बोला मेरे साथ। कॉम्प्रोमाइज़ तो पता था मेरे को, बट ये नहीं पता था कि लड़के लड़की में भी कुछ होता है। वो मैं गलत नहीं बोल रहा, उसका ऑब्वियसली वो उसके हार्मोन जो भी उसको अच्छा लगता है, बट मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं था। मैं घर आया, भाग के घर आया महाड़ा जब से। उन्होंने कुंडी ऊपर डाली उसके बाद उन्होंने मूव किया कि नहीं? उस टाइम वो टेबल पे बैठे, और उन्होंने, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो टेबल पे यहाँ पे बैठ गए, और उन्होंने बोला कि आर यू रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं करना है कुछ भी, मैं इसमें वो नहीं हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैं भागा, कुंडी खोली, और मैं महाड़ा से भागता हुआ मैं पाटलिपुत्रा गया घर पे। शीशे में देखा, मैंने कहा यार यहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं। बस मुझे यही था कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, क्योंकि हर चीज़ बुरी हो रही थी। पहले घर वालों से लड़ा हुआ था, फिर जहाँ पे मेरे को रहना था उसने घर नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैं 2 रातें ऐसे ही कहीं ना कहीं भटकता रहा। फिर जहाँ मैं रह रहा था उसने बहुत तंग किया मेरे को। फिर यहाँ कास्टिंग के टाइम ये सब हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने सामान उठाया और मैं घर चला गया ट्रेन में उसी दिन। और फिर पापा ने थप्पड़े थुप्पड़े लगाए कि आ गया सालिया, मुड़ के बन गया एक्टर। हाँ, है कि बोल के गया था बेटा कि तो बोल के मैं कुछ भी नहीं बोल गया, बोला ही नहीं। मैं भाग के आ गया था ना। मैं रात को निकल आया था। तो फिर दीदी की शादी हुई, फिर मैंने कहा यार एक ट्राई तो बनता है, एक बार तो बॉम्बे जाना बनता है। एटलीस्ट मैं बड़ा होने के बाद ये रिग्रेट ना करूं कि मैंने ट्राई नहीं किया। अभिषेक एक ट्राई बनता है, एक बार चला जा। फिर मैं फिर से आया, और अब मैं थोड़ा सा स्टैंड हो गया। क्या बात। और अच्छा किया भाई, फाइटर हो तुम मेरी जान। तो पर वो आदमी जिसने ये करने की कोशिश की, उसके बाद मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है मेरे भाई, राइट? जी। मेंटली आप स्कार्ड हो जाते हो। तुम्हारे साथ ये हुआ? सर वो बात ना मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही थी। मैं सोता था, वही चीज़ दिखती थी, मैं किसी को बता नहीं सकता था, मैंने किसी को नहीं बताया। जैसे अब मैं खुल के ये चीज़ बोलता हूँ, अब मेरे को पता चलता है कि वो चीज़ बुरी नहीं है, बट फोर्सफुली करना वो गलत है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अब तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, बट अगर आप फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, वो गलत है। बट उस टाइम के लिए मेरे लिए वो भी गलत था कि लड़के लड़के भी करते हैं, मैंने सुना ही नहीं था कभी। तो फिर मैंने मम्मी पापा दोनों को बताया एक दिन बैठ के, जब दीदी की शादी होने वाली थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सांत्वना दी कि कुछ नहीं हुंदा, कोई गल नहीं, सब ठीक हो जाऊगा। फिर जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, लोगों से मिलता गया, वैसे मतलब उन कम्युनिटी वालों से भी मिलता गया, फिर मैं नॉर्मल हो गया कि ये नॉर्मल है चीज़। तब मेरे माइंड से वो निकल गई। बट वो उस टाइम के बाद 1.5 साल मेरे माइंड में वो बैठ गया था कि नहीं तू नहीं कुछ कर पाएगा, अगर तुझे कुछ करना है तो ये सब तुझे करना पड़ेगा। मेरे माइंड में यही आ गया था। बट ठीक है, भगवान यहाँ तक ले आया अब। और बिना कुछ किए इस चीज में तुम यहाँ तक आए। यहाँ तक आ गया मैं। यानी अंगार होना जरूरी है भाई अंदर। हाँ भाई मैंने सुना है मेरी भाभी ईशा मालविया भी आने वाली है। अरे भाई ये क्यों हो रहा है, ये हर इंसान ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी भाभी आ रही हैं, तो आप मन में लड्डू फूट रहे हैं, रोमांटिक गाने चल रहे हैं, पहली बात तो हम दिल धक धक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा था। इधर आओ, यहाँ देखो, गौर से देखो, सच बोल रहे कि झूठे? सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग रील्स और व्लॉग साथ में बनाते थे, तो लोगों को लगता था कि हम डेट कर रहे हैं। और जब उडारियाँ ख़त्म हुआ,
तब मैं बॉम्बे आ गया, वो चंडीगढ़ में ही थी, तो हम दूर दूर हो गए। तो उसके बाद बनाई नहीं थी, तो लोगों को लगा कि अब लड़ाई हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं था। हम अभी भी टॉकिंग टर्म्स पे तो हैं ही, बाकी अंदर देखते हैं अब लड़ाई होगी या झगड़े होंगे या प्यार होगा या तकरार होगी। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ब्लश कर रहे हो इस वक्त? क्योंकि मैं ब्लश कर रहा हूँ। तो बताओ, जब रील्स बनाते थे तो रील्स के बीच में मोहब्बत करते थे क्या? मोहब्बत नहीं करते थे, रील्स ही बनाते थे। अच्छा, तो मोहब्बत कब करते थे? मोहब्बत तो थी ही नहीं। आप क्यों फंसा रहे हो? अरे नहीं, सच में यार। तो तुम्हारे बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं? नहीं नहीं। अपनी जवानी की कसम खाओ। अरे कसमें क्यों खानी है इस चीज में? आपकी कसम खाऊं? चल खा ले राजा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। हम नहीं थे कमिटेड। माने रिलेशनशिप में थे पर कमिटेड नहीं थे? नहीं, रिलेशनशिप में भी नहीं थे हम लोग। हम दोस्त थे, बट हम बहुत क्लोज दोस्त थे, क्योंकि हम हर चीज एक साथ करते थे। रील्स हमारी एक साथ थी, हम शूट एक साथ करते तुम थे। रोमांटिक रील्स करते थे? हाँ, रोमांटिक रील्स करते थे। व्लॉग्स भी हमारे थोड़े रोमांटिक से ही होते थे, तो लोगों को लगता था। और हम एक आमने सामने रहते थे, क्योंकि एक ही जगह शूट कर रहे थे, तो 24 आवर्स हम एक साथ होते थे। तो लोगों को लगता था कि भाई ये तो बहुत क्लोज है। अच्छा, जैसे प्रियांकित का लगता है वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे वो तो है ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो यार। नहीं है। चल, हाँ, वो नहीं है। मैं तो बोलता हूं है वो लोग। मैं आपको लगता है ना, आपको तो मेरा और ईशा का भी लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो माने प्रियंका जैसे अंकित के लिए बोलती है ना, ये दिल तो मेरा है, कहीं जाना नहीं चाहिए, तो तुम भी ईशा के लिए यही बोलते हो कि ये दिल मेरा है, कहीं नहीं जाना चाहिए? मैं कुछ नहीं बोलता। तुम आंखों से बात करते हो उसके साथ? मैं बात ही नहीं कर रहा अभी तो अंदर ही बात होगी जो होगी। अब पता नहीं कैसी बात होगी, प्यार होगा तकरार होगा। अगर वो गलत होगी तो मैं तो फिर छोड़ूंगा नहीं किसी को। फिर मेरे को नहीं देखना कि क्या रिलेशन था, क्या था। फिर तो माने जब ये रूमर्स आए थे कि तुम लोग का ब्रेकअप हुआ था, ये माने लोग ऐसे ही माने शौकिया उड़ा रहे थे बैठ के? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि ये क्यों हो रहा था। मुझे नहीं पता चला कि ब्लश कम कर, कंट्रोल कर रहे तो। मैं हंस रहा हूँ कि ये कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है। मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ कि ये कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है। आइए फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने लिख के रखी हुई है। अच्छा फिर सुना, तो ब्रेकअप कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हुआ क्या ब्रेकअप? जेन्युइनली ब्रेकअप क्यों होगा जब हम रिलेशनशिप में ही नहीं थे? तो ब्रेकअप क्यों होगा? बात ये थी कि हम लोग साथ में रील्स बनाते थे। एक ही क्वेश्चन एक यहाँ से भेजा। सुनो इससे तो रील्स में समझ गया। हाँ। रील्स में मोहब्बत वाले बनाते थे। हाँ। वीडियोस भी मोहब्बत वाले बनाते थे, बट रियल लाइफ में वैसा मोहब्बत नहीं था। मैं समझ गया। हाँ। तो ये ब्रेकअप वाला न्यूज़ क्यों आया फिर? ऐसे ही लोगों ने, क्योंकि हम लोग दूर दूर हो गए थे। वो चंडीगढ़ में थी, मैं बॉम्बे था, और हमने रील्स और व्लॉग्स बनाना छोड़ दिया था, और हमने अलग अलग चैनल बना लिया था। क्योंकि बार बार और बॉम्बे से मैं चंडीगढ़ कैसे आऊँगा? तो लोगों को लगता था कि अब ये लोग बना नहीं रहे हैं, तो ब्रेकअप हो गया। तो ऐसा सीन था। तो बाय द वे, ये प्रियंकित जो है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे तो लगता है, मेरे भी, हाँ मुझे तो लगता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तुम्हें भी लगता है वो? नहीं, वो है ही नहीं। ऐसे क्या? मेरे तो बहुत क्लोज है ना वो, तो फिर पता तो होता ही है कि नहीं है। ऐसा क्या? क्या बात है। देखो वहां पे इतना आवाज आ रहा है हमारा वहां से, क्योंकि इतने एक्साइटेड हो रहे हैं लोग यही प्रियंकित के बारे में सोच के। तो जब दूरियां हो गई तुम्हारे और ईशा के बीच में, जब दोस्ती में दूरियां हो गई, तो दोस्ती के दूरियों के बाद उसको मिस करते थे वो फ्रेंडशिप? हाँ, ऑब्वियसली मिस करता था, क्योंकि अब बॉन्ड वैसा हो गया था। मैं सबको मिस करता था, उडारियां के लोगों को। नहीं, मैं ईशा को मिस करता था ऑब्वियसली, क्योंकि हम हमेशा साथ रहते थे, हर चीज़ एक साथ करते थे। तो जब बॉम्बे आया, यहाँ पे मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था, सब चीज़ें नए से स्टार्ट करनी थी। तो मैं सीखता था उससे, क्योंकि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वो एक एस्टेब्लिश एक्टर बन चुकी थी। प्यार सीखते थे कि एक्टिंग सीखता था। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो मैं सीखता था कि यार ये सीन कैसे करूँ, सिखाती थी अच्छे से। तो ये ऑडिशन भी अगर मेरे को बनाना होता था तो मैं उसी से बनवाता था और उसी से सीखता था कि कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे आके मेरे को वो कमी बहुत खलती थी कि यार कौन शूट करेगा या किससे सीखूं। तो ऐसे मिसिंग वाले पार्ट्स तो काफ़ी होते थे। तो अब तो मिस नहीं करोगे, शायद घर में तुम्हारे साथ रहेंगी तो, पर अगर बाई चांस उनका कनेक्शन किसी और के साथ हो गया रोमांटिकली, तो अफसोस होगा? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पर दोस्त के साथ क्या इफेक्ट्स? पता है आपको, दोस्त ही ज़्यादा जलते हैं कि मेरी दोस्त किसी और के पास क्यों चलेगी। आंसर्स मेरे पास सारे हैं। तुम्हारे दोस्त हो के तुम पॉसेसिव हो सकते हो? पॉसेसिव नहीं, जल सकता हूँ कि मेरी दोस्त अब मेरे क्लोज नहीं है, किसी और के क्लोज हो गई है। वो भी तो एक जेलसी फैक्टर होता है ना। क्या बात है भाई। जैसे अभिषेक मल्हान और मनीषा, एक हैशटैग है ना अभिशा, जो बहुत पॉपुलर है। फिर अभिषेक मल्हान और जिया का है अभिया। तुम्हें लगता है तुम्हारा जो हैशटैग मोस्टली बनेगा, मुझे यकीन है,
अच्छे दोस्तों का भी बनता है भाई, है ना? तो अगर बनेगा तुम्हारा उन हैशटैग से पॉपुलर हो सकता है, तुम्हें लगता है? आपको पता है हमारा व्लॉग चैनल का क्या नाम था? अभीशा व्लॉग्स। हाँ, 2 साल पहले अभी प्लस ईशा, तो हम साथ में व्लॉगिंग करते तो थे। स्पेलिंग क्या था उसका? ABHISHA। क्या बात है, तो वही है वो हाँ, मनीषा वही वाला है। तो कौन अभिषा को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगा? अभिषा, लोग पता अभिषेक नहीं, मलान अब वाला तो- या तुम्हारा वाला? अब तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि लोग किसको ज्यादा प्यार करते हैं। अब उनको तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट हमारा 2 साल पहले से अभीशा व्लॉग्स। तो जब मैंने देखा मैंने कहा हाँ यार, ये तो इनका भी अभीशा ही बन गया, कुछ और ही बना देते। बट ठीक है, अभीशा बड़ा एक कॉमन सा बन जाता है, अभी और ईशा, तो ठीक है। अंदर तो आपको यकीन है कि आपका भी बनेगा ऐसा हैशटैग? हमारे जो पुराने फैन पेजेस थे वो अभी से एक्टिव हो गए हैं। अभी एक्टिव हो गए हैं वो लोग, अभीशा वाले। अब देखो भाइयों और बहनों, वहां पे प्लीज प्लीज मोहब्बत वाला मत करना, ये लोग जस्ट गुड फ्रेंड्स हैं भाई। प्लीज तुम स्पेसिफाई करो, नहीं तो मोहब्बत बोलेंगे फिर बोला सिद्धार्थ ने चिंगारी लगा दी। बोलो। हाँ, ऑब्वियसली हम बहुत पहले थे फ्रेंड्स, अब तो हम फ्रेंडशिप वाले जोन में भी नहीं है, क्योंकि अब हम दूर दूर हो गए हैं, तो सिर्फ टॉकिंग टर्म्स पे हैं हम। तो अंदर देखते हैं क्या होता है। अंदर तो सब माहौल चेंज होता है। अंकित भाई इतने एक्सप्रेसिव होके बाहर निकले हैं भाई, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा आपने मेरे लिए एक्सप्रेस किया कि अभिषेक तू मेरे छोटे भाई जैसा है, नहीं तो वो कुछ नहीं बोलते। मतलब वो बंदा मन में रखेगा, मतलब मैं उनसे सेल्फलेस प्यार करता हूँ, मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कुछ भी। मुझे ये है कि बस अंकित भाई खुश रहें। मैं चाहता ही नहीं मैं उनसे कभी जिंदगी में आगे भी बढ़ूं, वो मेरे से ऊपर ही रहने चाहिए। मैं उनसे ऐसा प्यार करता हूँ। और जब प्रियंका भाभी? भाभी तो नहीं है अरे प्रियंका दोस्त यार, मेरे मुंह से भाभी आ जाता है क्योंकि मुझे भाभीयों से बहुत प्यार है। तो उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। उनसे मेरी उड़ारियां के टाइम ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि मैं ईशा के ज्यादा क्लोज था। बट बॉम्बे आके अब तो हम बहुत पास पास रहते हैं। मैं तो उनके घर मतलब 2 घंटे बाद भी चला जाता हूँ। कि तेजो जी बोलता हूँ उनको मैं, तो शो में उनका नाम तेजो था, तो मैं तेजो जी ही बोलता था। तो तेजो जी मैं आ रहा हूँ, आचा। तो हम बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं। तो अब अभी मेरे को ऐसा लगता है बॉम्बे में अगर मैं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि तेजो जी ऐसा हो गया, हाँ मैं कर देती हूँ सॉर्ट। तो अभी प्रियंका और अंकित दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं। और मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों से यार, मैं भी बहुत प्यार करता बहुत अच्छा है यार। एक अगर ऊपर वाला चाहे तो उनकी शादी भी होगी, तो तुम्हारी भी शादी साइड में होगी, तो दोनों तरफ मैं जाऊंगा और सेलिब्रेट करूंगा भाई। हूँ। उड़ारियां वाले पहुंच रहे हैं बिग बॉस में। अच्छा भाई, आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल जी, और भी कुछ नाम हैं जो शायद बहुत बड़े नाम रहे हैं एज कंटेस्टेंट्स। तुम्हारे हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी राइवलरी रही है बिग बॉस के इतिहास में जो तुमने एंजॉय किया है? सर मैंने बिग बॉस 13 देखा नहीं था, मैंने अभी थोड़ा सा देखा है। तो मैं देख रहा हूँ सिद्धार्थ और आसिम भाई, मतलब क्या ही हो रहा था। और वैसा कोई और सीजन में नहीं हुआ, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े। और एक्चुअली सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे कि मतलब उनको बस खेलना था, वो गेम के लिए थे, गेम में ही जी रहे थे, गेम में ही मर रहे थे, और कोई टास्क उनका कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो आसिम और सिद्धार्थ की राइवलरी बहुत तगड़ी थी। और मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी को मिला था, मैं क्राउड में काम कर रहा था हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में। उनकी फर्स्ट मूवी थी ना आलिया, और Of course. तो उसमें मैं क्राउड में था, जूनियर्स में। तो मैं वहाँ पे उनको मिला था, मेरे साथ मेरी फोटो भी है उनके साथ। तो उन्होंने पिंक कलर का वो गाना था राती देंगड़ देंगड़ होए, उसमें था मैं। तो आज देखो मैं यहाँ आ गया, मेरे को तो इसमें बहुत खुशी हो रही है कि यार अभिषेक तूने कर दिया जो करना था। जब तुमने उनकी राइवलरी देखी, आसिम रियाज वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, माइंड ब्लोइंग राइवलरी। कौन किसके पक्ष में ये मुझे नहीं मालूम, बट ये मालूम है कि इतना स्ट्रांग था। बहुत स्ट्रांग। बट जब तुमने उनके फुटेजेस अब देखे, तुम्हारा दिल किसके ओर गया, सिद्धार्थ शुक्ला या आसिम? देखो वो पॉइंट्स की बात है, कई पॉइंट्स में आसिम भी सही था। जैसे उसने बोला कि भाई तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, तू ये क्यों चाहता है कि मैं ही तेरी सुनूं। कई बार मैं मानता हूँ तेरी ईगो हर्ट होती है, बट कई बार तू गलत होता है, एटलीस्ट सुन तो सही। बट मैं सिद्धार्थ जैसा ही हूँ भाई, मेरे को नहीं सुननी है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तूने रहना है रह, नहीं रहना है तो दफा हो। तो मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सिद्धार्थ तो बिल्कुल सही है। पर जब मैं देखता हूँ कि भर आसिम तो यार देखा जाए तो बात तो सही बोल रहा है कि यार कभी कभी उसकी भी सुन लो। बट सिद्धार्थ वन मैन शो था, उसने तो मतलब सबकी लेनी देनी कर दी थी। जब वो शो से 2-4 दिन के लिए बाहर गए थे तब बहुत बोरिंग सा हो गया था। जब उनकी इंजरी हुई थी ना किसी चीज़ की, टाइफाइड हुआ था, तो वो बोरिंग सा हो गया था। अभी मैं देख रहा था, तो जब वो वापस आए फिर से, मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ अब खेलने में मजा आएगा, तो उनका अलग ही एक चार्म था। तो वो सिद्धार्थ शुक्ला। तो आपका दिल सिद्धार्थ शुक्ला जी जी जी।
वंडरफुल। एनीवेज व्हाट आई से, सिद्धार्थ शुक्ला ऑसम तो है ही, पर उनको एक कंपटीशन में जब तक वो वाला आग वाला इंसान ना मिले तो मजा नहीं है, राइट? वो आसिम था। है ना भाई, वो आसिम था। तुमने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है, तुम पंजाब में रहे हो। शहनाज गिल, जी, मैंने उनको असिस्ट किया है गाने में, पंजाबी गाने में। यार तुम्हारा क्या लिंक है यार, ये सब सिद्धार्थ के ऑडियंस में तुम थे जी। तो तुमने कहाँ असिस्ट किया उनको? मैंने उनका एक गाना आया था पंजाबी गाना, तब मैं एक डायरेक्टर थे उनके अंडर में असिस्ट कर रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने सर बहुत काम किया है, मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया है, मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफर में भी काम किया है, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर में भी काम किया है, मैंने वैनिटीज़ का भी काम किया है, वहाँ से मंगा के यहाँ पे ज़्यादा की बेचता था। मैंने वो जो जूनियर आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं मैंने उसका भी काम किया है। तो मैं स्कूल से लेके कॉलेज तक यही सब सीख रहा था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। मैं विश्वास करता हूँ जो लोग ना ऐसे से काम करके बड़े होते हैं ना जी, वो हमेशा बड़े ही रहते हैं, और बड़े होने के बावजूद वो लोग वो छोटे छोटे काम करते रहते हैं। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आई एम ग्लैड यू गॉन थ्रू दैट ग्राइंड। शायद इसी पर्पस के लिए होगा, राइट मेरे भाई? तो जब तुम शहनाज के साथ काम करते उस गाने में, हमारी शहनाज कैसे थी? वो वैसी ही थी जैसी फन लविंग शो में थी, है ना? उस टाइम तो वो थोड़ी सी हैवी थी, चबी चबी सी, बट क्यूट सी थी, क्योंकि पंजाब में वो थोड़ा वैसे ही चाहिए, थोड़े से चबी तो होनी चाहिए लड़कियां ना, क्योंकि क्यूट लगती है, सुंदर लगती है, पंजाबी सूट में घैंट लगती है, कहते नहीं कुड़ी घैंट लगती पई है, सोहनी लग रही है। तो उस टाइम फेमस थी वो शो में, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में तो बहुत फेमस थी। तो बहुत क्यूट, फन लविंग, प्यार से बात करना, सबके साथ सेट पे चुलबुली सी रहना, तो बहुत अच्छा था। मांझे दी जट्टी गाने का नाम था, आई थिंक, मेरे को गाना याद नहीं है अब अच्छे से, बट हाँ मैंने हिमांशु खुराना मैम को भी असिस्ट किया था। तो मैंने सबको ही असिस्ट किया हुआ जो जो पंजाब से भी गए हुए हैं। क्या पता शो के बाद मेरे दोस्त तुम शायद उनके ऑपोजिट म्यूजिक वीडियो में हो सकते हो सकता है अब, है ना? जी, अब तो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं जिंदगी में, भगवान ने यहाँ तक पहुंचा दिया। अरे मैं खड़ा हूँ तेरे लिए राजा, मैं खड़ा हूँ मेरी जान। Thank you, thank बट ये मुझे बताओ, ठीक है, शालिन, जब मैं तुमसे बात करता हूँ मुझे कभी कभार शालिन का फ्लेवर आता है। तुम दोनों दिखते भी बहुत सिमिलर, बट मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। जोर का झटका, सॉरी शालिन भाई। जोर का झटका। हाँ, तुम लोग भाई जैसे हो या कैसे हो तुम और शालिन? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत, हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है। आज भी मेरी शालिन भाई से बात हो रही थी कि शालिन भाई अंदर वो प्रोटीन ले जाने देंगे ना? प्रोटीन कहते यार ले जाने तो देंगे, बट कभी कभी वो लग्जरी आइटम में ले भी जाते हैं। मैंने कहा आपने वो कैसे लिखवाया था मेडिकल में कि ये? कहते मैंने तो जान के लिखवाया था, तेरा भी लिखवा दूं क्या? कितना प्रोटीन चाहिए? गौर से देखो, यहाँ सेटिंग चल रहा है दोस्तों, ऐसे सेटिंग चल रहा है। तो कहते नहीं यार वो मेरे को एक्चुअली वो चाहिए था, प्रोटीन तो ऑब्वियसली पूरा करना होता है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, पता नहीं क्यों, जैसे अंकित भाई जितना स्ट्रांग तो नहीं है, बट शालिन भाई के साथ मैंने काम किया तो मेरे को गाइड तो करते रहते हैं। मैंने कहा अच्छी अच्छी गाइडेंस ही देना, वो कंफ्यूज वाली तो मत देना, ताकि मैं भी अंदर ऐसे ऐसे करता रहूँ कि क्या हो गया। बट ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो भी, बहुत। उन्होंने जैसे सेट पे भी एक्टिंग वाइज भी सिखाते रहते थे कि तू उसको ऐसे कर ले, ऐसा लगे। जैसे आपने बोला ना कि मैं उनकी झलक दे रहा हूँ, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, उनकी मम्मा ने भी यही बोला कि तू शालीन की यंगर वर्जन वाली झलक देता है। मुझे जेन्युइनली लगता है, जब मैं तेरे से बात करता हूँ मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि शालीन का छोटा भाई यहाँ पे मेरे साथ बात कर रहा है। वो भी यही बोल रहे थे। हाँ, बट ये बताओ, तुमने नौरा फतेही, उर्वशी रौतेला, उर्फी के साथ भी काम किया? जी जी, राइट। सारी खूबसूरत देवियां तुम्हारे सामने है जी। किसी पे मोहब्बत आया, क्रश आया कि नहीं? उर्वशी और नौरा मैम के साथ तो मैंने वो टिकटॉक बनाई थी, टिकटॉक पे फेमस था ना मैं थोड़ा थोड़ा, और बहुत थे भाई। हाँ, उर्फी के साथ तो मैंने काम किया, एक म्यूजिक वीडियो किया। तो ठीक है, जब मैं काम करता हूँ तो फिर मैं काम ही, उस टाइम एक्चुअली जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं काम ही कर रहा होता हूँ, फिर मेरा ध्यान नहीं भटकता है। काम के बाद अगर मिलना है तो आई एम ओके। तो कोई मिला काम के बाद कि नहीं? नहीं, मैंने ही नहीं किसी को बोला मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना बड़ा बना नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल सकूँ कि हाँ भाई मिल लो। जब मैं बन जाऊंगा शायद मैं बोलने लग अरे यार, ये बड़ा छोटा दिमाग में तुम्हारे में ही चल रहा है, दूसरे के दिमाग में नहीं चलता ये सब। अच्छा, आप सिखा देना मेरे को सच्चे इंटरव्यू के बाद। हाँ, अपने दिमाग में चलता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, अपने दिमाग में बड़े तो बड़े, अपने दिमाग में छोटे तो छोटे, समझे कि नहीं भाई? तो अभी मुझे जेन्युइनली बताओ, राइट, सिड के का अंगार, तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस 16 में कौन था? प्रियंका चौधरी, शालीन, MC स्टैन, शिव ठाकरे और एनीवन एल्स? प्रियंका। आपके ऑप्शन से पहले ही प्रियंका बोल दिया। अंकित क्यों नहीं बाबा? क्योंकि अंकित भाई नहीं थे वो बिग बॉस वाले, वो शांत, क्योंकि आपने ऑप्शन भी नहीं दिया ना।
इसलिए प्रियंका। नहीं अंकित भाई सच में वो कंटेंट, मैंने तो उनको बोल दिया, मैंने कहा आप क्यों गए थे, मतलब तब भी आपने इतनी जल्दी निकल के भी बाकी मेल जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो आपकी हो गई है, तो अच्छा किया। वो वैसे ही हैं, वो शांत, आप तो कितना इंटरव्यू कर चुके हो, मैं उनका कुछ नहीं छोड़ता। जब आप जियो सिनेमा पे इंटरव्यू करते हो, कहीं पे भी करते हो, मैं उनका कुछ नहीं छोड़ता। मैं बैठ के स्पेशली 9 बजे देख रहा होता हूँ कि अंकित भाई ने बोला क्या है। मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ इस इंसान से। तो प्रियंका भाभी वाला नहीं सुना कि नहीं? हाँ वो भी देखा था मैंने, जिसमें आप जैसे मेरे पीछे पड़ गए हो ईशा को लेके, उसको अंकित के लेके पीछे पड़ गए थे। अरे तुम्हारी शादी, तुम दोनों की, ईशा और तुम्हारी शादी में मैं आऊंगा भाई, मैं ही एंकरिंग करूंगा संगीत में, टेंशन मत ले तू, और 1 रुपया भी नहीं लूंगा, जबान है सबके सामने। तो अगर उसी से करूंगा तभी या किसी और से करूंगा तब भी? देखो मैं क्या आज प्रिडिक्शन कर रहा हूं सब लोग, घर में मुझे लगता है तुम दोनों का कांटा मोहब्बत का फिट होगा जब तुम जीत के आओगे या कोई भी सिचुएशन में आओगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, सही भी होता है, पर अब कह रहा मैं सही हूं, माने मोहब्बत उभर के आएगा। अगर मैं सही हुआ तो क्या आप बताओ? अगर मैं गलत हुआ तो जो आप बोलो, आप सही ही होगे मेरे हिसाब से। ये प्रेडिक्शन ऑन कैमरा, तुम्हारा और ईशा का मोहब्बत होगा होगा होगा, जो तुम छुपा रहे हो वो भी आएगा सामने। दोस्तों वाला मोहब्बत होगा। आगे बताओ। घंटा मोहब्बत वाला होगा। ठीक। ठीक है। योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस ओटीटी कौन है? ऑप्शन दे रहा, अभिषेक, एल्वेश, मनीषा, जिया शंकर, पूजा भट्ट या कोई और? मैंने इतना फॉलो नहीं किया बट एल्विश, क्योंकि उसके बाद शो की हाइप जैसे बढ़ गई थी ना कि भाई एल्विश आया। मैं उनको जानता नहीं था पहले। मैंने उसका वो देखा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उन्होंने रोस्ट किया था, उसकी वजह से हमारा टिकटॉक भी बंद हो गया था। तब पता चला था कि वो इस बंदे ने बंद करा दिया, तो हमारा कामकाज खत्म हो गया। तो जब वो आए तो उन्होंने भाई अलग ही भौकाल सा मचा दिया कि एक देसी बंदा आया, सारे मतलब एकदम से हाइप हो गई शो की। तो एल्विश वन साइडेड उसने गेम कर ली थी अपनी। तो इनके बारे में क्या आता है तुम्हारी राय बोलना? एमसी स्टैन कि उसको खेल के जीतना चाहिए था, बिना खेले नहीं। शिव ठाकरे बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग था, माइंड बहुत शार्प था उसका। अभिषेक मल्हान पॉइंट्स क्लियर रखता था अपने, मतलब पॉइंट से हटता नहीं था, फिर चाहे वो पूजा भट्ट के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। जिया शंकर पानी में वो नहीं मिलाना चाहिए था जो उसने मिला दिया था। क्या मिलाया था? सोप ऑफ कुछ। वो तो बहुत ही गलत था यार, वो तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मतलब वो करने के लिए भी एक अंदर से चाहिए, और उसके बाद चलो कर दिया तो बंदा फेंक देगा, पानी पीने तक का वेट नहीं करेगा। मैं तो हैरान हो गया, मैंने क्लिप्स देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत किया उसने। एक्चुअली में बहुत गलत था। एक सॉरी जिया बट एक्चुअली गलत था ये। पर अच्छा ओपिनियंस बोल रहे हो। हाँ। ये दिखाता है लोगों की कि तुम्हारे पास वजूद है ओपिनियंस देने हाँ ऑब्वियसली बहुत गलत था वो, मतलब नहीं करना चाहिए। तो किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन हो, ऐसा करना ही नहीं चाहिए भाई। मर सकता था इंसान। अब आपने क्या किया क्या नहीं किया है, उसको उस चीज़ की एलर्जी हो ना हो, हमें क्या पता वो क्या करेगा। बट ठीक है, उसने सॉरी बोल दिया था बाहर आके सब। एल्विश भी एक बड़ा बन के उसने माफ भी कर दिया था, बट बहुत गलत था वो। मनीषा रानी कंटेंट देती है, फ्लर्ट सबके साथ उसका एक टांका भिड़ा हुआ था। क्या है, अभीशा, एल्विशा। ओके, और कौन सा है? टोनीशा। तो अच्छा है ना, हर किसी के साथ। मैं भी ऐसा ही हूँ, दिल फेंकूं, मेरे को जो पसंद आएगी मैं तो, जो मुझे ये पसंद आई तो इसको ही प्रपोज कर डालूंगा, इसको भी एक आधी तो हाँ कर ही देगी ना। जैसे आपने बोला टांका भिड़ा के आना, तो मैंने 4 प्रपोजल करके आओगे। 4 सुंदर होनी भी तो चाहिए। अरे पक्का होंगी, पर मेरा क्या है, क्या प्रेडिक्शन था वो कि क्या था? तुम्हारा मोहब्बत होगा फिर से ईशा के साथ। ठीक है, इनका प्रेडिक्शन वैसे कभी सही नहीं होता है, मैंने एक चीज तो देखी है। चल झूठे नहीं होता होगा सही। ये हो सकता है भाई। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। राइट, तुम्हें भी फीलिंग आ रही? कभी क्रश हुआ ईशा पे दिल से? हाँ यार, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत प्यारी लगती है वो, बहुत चुलबुली सी है। तो क्रश नहीं है बट मेरे को बहुत क्यूट प्यारी लगती है वो। अभिषेक मल्हान ने एक स्टेटमेंट कहा कि मैं बिग बॉस 17 में तभी आऊंगा अगर असीम रियाज आएंगे। अभिषेक मल्हान, असीम रियाज, तुम कौन जीतेगा? मैं 100%, क्योंकि मैं सिद्धार्थ शुक्ला बन जाऊंगा ना फिर आसिम के आगे। और अभिषेक को काउंटर मारने के लिए अभिषेक रहेगा ही नहीं ना, फिर आसिम और अभिषेक ये वाला खेलेगा। अभिषेक कुमार और आसिम रियाज ही खेलेगा फिर।
थैंक यू सो Thank मच you, मेरे भाई, sir. बहुत Thank you, अच्छा thank लगा। you, thank you, thank और मैं चाहता हूं कि जब तुम घर में जाओगे उस वक्त तो रहोगे जब ये एपिसोड आएगा, हमारी भाभी यार जरूर बोलना ईशा जी को ढेर सारा प्यार। आप मिले नहीं हो क्या? नहीं ना, अभी तक नहीं मिला मैं उनसे। तो यही क्वेश्चंस पूछना और दबा के पूछते रहना, तब मैं देखूंगा। और याद रखना तुम्हारी शादी में मैं सबसे ज्यादा डांस करूंगा, ठीक है सर। संगीत भी होस्ट करूंगा, बहुत पैसे लेता हूं बाहर मार्केट में, तुमसे नहीं लूंगा, फ्री में बोल दो। फ्री में करूंगा इन दोनों की शादी में। थैंक यू जियो मेरे लाल, थैंक यू ईशा थैंक और अरे ये मत बोलो। थैंक यू सर। बाय ब्रदर, मजा आ गया यार। बाय बाय, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।